महाराज जी, एक भक्त की इच्छा है कि आप सिद्ध प्रणाली के विषय पर भी बताएं। सिद्ध प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार प्रदान की जाती है? कृपया करके सिद्ध प्रणाली के विषय पर भी प्रकाश डालिए महाराज जी। देखिए, श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो 15वां अध्याय 14 नंबर श्लोक 3:15-14 इसमें बताया गया, वसंती यत्र पुरुषः सर्व वैकुंठ मूर्तयः यह ये अनिमित निमित्तेन धर्मेण आराध्यन हरिम। यानी ध्यान दें, आपने पहली बार ही सुनेंगे आप ये बात। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक राज्य है, उसमें अनेक मूर्तियां हैं भगवान के पार्षदों की, दास, सखे, गोपियां, मंजरियां, अनेक मूर्तियां हैं। जो भगवान का धाम है ना, जैसे पार्षद चलते हैं, सेवा करते हैं, ललिता, विशाखा, नंद, यशोदा, ये सब सेवा करते हैं। ऐसी भी मूर्तियां जो सेवा नहीं करती हैं, वो शोभा के रूप में रहती हैं भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जैसे आपकी भाषा में डमी बोल लो, या कार जैसे शोरूम है, तो अभी वो क्रियान्वित नहीं है, निष्क्रिय है। तो भगवान के धाम में 2 प्रकार के पार्षद होते हैं। एक होते हैं सक्रिय पार्षद, एक होते हैं निष्क्रिय पार्षद। सक्रिय मतलब रूपराधि मंजरी वर्ग हो गए, नंद यशोदा हो गए, रक्तपद, ये सब सक्रिय पार्षद है, क्रियाशील। एक होते हैं निष्क्रिय, जो मूर्तियाँ होती हैं। आध्यात्मिक जगत में अनेक सखे मूर्तियाँ, दासे मूर्ति हैं, मंजरी की मूर्तियाँ हैं, और गोपी सबकी मूर्तियाँ हैं। ये बताया जा रहा है भागवतम में 3रे अध्याय में, 3रे कैंटो में 15वें अध्याय में 14 नंबर श्लोक में। इसके ऊपर श्रीला जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ में इसकी व्याख्या की है। तो हमारे आचार्य हैं जीव गोस्वामी, तो उनकी वो क्या कह रहे हैं, वैकुंठस्य भगवतो ज्योतिरंशभूता वैकुंठ लोक शोभा रूपा। बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक में भगवान के धाम में शोभा रूप से रहती हैं। अनंत मूर्तियां, अनंत वो पार्षदों की मूर्तियां हैं। तत्र वर्तन्ते तावम एकया, इस प्रकार से वर्णना है। हम तो बता रहे, नित्य धाम में 2 प्रकार के पार्षद हैं, सक्रिय व निष्क्रिय पार्षद। जो सेवा में रहते हैं उन्हें सक्रिय कहा जाता है, और बाकी जो सेवा में रत नहीं है, अभी केवल विराजमान हैं, विराजित हैं, पर सेवा में सक्रिय नहीं है, उन्हें निष्क्रिय पार्षद कहा जाता है। ये सब भगवान की कांति से उत्पन्न है। जितने निष्क्रिय पार्षद हैं, ये भगवान की कांति से उत्पन्न हैं, और ये भगवान के समान दिव्य हैं। और जो सिद्ध प्रणाली दी जाती है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, आज हम उसको आपको साइंटिफिकली बता रहे हैं। कि जैसे इन्होंने आपने बताया, हमने सुनाया भी, इन्हें बोला कि कोई पंजाबी मंजरी होती है। हम यही कहेंगे कि जिस क्षेत्र के बारे में हमें ज्ञान हो, उस क्षेत्र के बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए। मंजरी कोई जियोग्राफिकल नाम नहीं है कि पंजाबी मंजरी, कि हिमाचली मंजरी, ऐसा नहीं है। कि कोई तमिलनाडु की मंजरी, ऐसा नहीं है। कोई मंजरी कोई जियोग्राफिकल नाम नहीं है। ये भगवान के पार्षद हैं जो नित्य विराजित हैं। आपको लगता है भगवान के धाम में जो निष्क्रिय मूर्ति है, किसी का नाम पंजाबी मंजरी है? थोड़ा भगवान थोड़ी तो बुद्धि देंगे आपको। जो समष्टि गुरु हैं, हमारे आचार्यगण बता रहे हैं कि वह भगवान के बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड में विराजित होते हैं। अब आप कहेंगे ये समष्टि गुरु क्या होते हैं? समष्टि गुरु होते हैं सब जितने भी आप गुरु देखते हैं इस पृथ्वी पे देख रहे हैं, उन सब के मूल जो हैं समष्टि गुरु हैं। वो भगवान का ही एक स्वरूप है। भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है जो भगवान के धाम में ही रहता है, उसे समष्टि गुरु कहते हैं। कृष्ण है एक स्वरूप में अपने धाम में, उन्हीं का एक स्वरूप है, वो पीताम्बर धारण करते हैं समष्टि गुरु भी। जो समष्टि गुरु हैं वो भगवान के लेफ्ट साइड में रहते हैं। अब जैसे हमारे गुरु हैं आनंददास बाबा जी महाराज, उन्होंने हमारे को सिद्ध प्रणाली दीक्षा दी। तो कैसे दिया उन्होंने? वे हमारे गुरुदेव हैं। जो हमारे गुरु, उनको व्यष्टि गुरु कहा जाता है। उनका संपर्क होता है समष्टि गुरु से, जो कि आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, ब्रज में रहते हैं, नित्य ब्रज में। उनके संपर्क के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कृपा के द्वारा, अंतर्यामी शक्ति के द्वारा, जिस स्वरूप में श्री कृष्ण
हम साधकों को, हम गौड़ीय वैष्णव जिस स्वरूप में हम अंगीकार करना चाहते हैं, जिस मंजरी स्वरूप में, वह स्वरूप का प्रकाश हमारे दीक्षा गुरु के हृदय में कर देते हैं। समष्टि गुरु ही प्रकाश कर रहे हैं, ईश्वर ही प्रकाश कर रहे हैं। ईश्वर जिस रूप में आपकी सेवा चाहते हैं उस रूप का प्रकाश आपके गुरु के हृदय में कर देते हैं। गुरु वो जो प्रकाश है वो बता देते हैं कि आपका अमुक नाम है, आपकी अमुक सेवा है, आप दिखने में ऐसे हो, आप कपड़े ऐसे डालते हो। मूर्ति है ना, कपड़े डाली हुई होगी ना मूर्ति। भगवान के धाम में जो निष्क्रिय पार्षद हैं उन्हें कुछ कपड़ा डाला होगा, कुछ रंग होगा, तो जो है वो एज इट इज़ बता देते हैं कि भाई आप ये हो। समष्टि गुरु भगवान के बाईं और लेफ्ट साइड में विराजित हैं। और ये सारा सिद्ध प्रणाली का जो कार्य है और सारा गुरु तत्व कार्य है, ये समष्टि गुरु द्वारा संचालित है। आपने शायद ये शब्द भी प्रथम बार सुना होगा, समष्टि गुरु भी कुछ होता है। ये सब कार्य समष्टि गुरु द्वारा संचालित है। भक्ति संदर्भ में श्रीला जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं, य एव भगवानत्र व्यष्टि रूपतया भगवत अवतारत्वेन श्री गुरु रूपो वर्तते, स एव तत्र समष्टि रूपतया स्ववाम प्रदेशे साक्षात अवतार रूपेत्वानि तद रूपो वर्तते इति। यहाँ बता रहे हैं समष्टि रूप में साक्षात अवतार, भगवान का अवतार ही है समष्टि गुरु, जो भगवान के धाम में रहते। कहाँ रहते हैं? स्ववाम प्रदेशे। प्रदेश होता है उस साइड, वाम होता है लेफ्ट, दक्षिण होता है राइट, वाम होता है लेफ्ट। स्ववाम प्रदेशे भक्ति संदर्भ अनुच्छेद 286 में जीव गोस्वामी बता रहे हैं समष्टि गुरु एक व्यक्ति हैं जो भगवान का अवतार हैं। वो क्या कपड़े डालते हैं वो भी बताया गया है, और वो कहाँ रहते हैं? बाईं ओर रहते हैं। स्ववाम, अपने स्व मतलब भगवान के लेफ्ट, स्ववाम प्रदेशे साक्षात अवतारत्वेन अपि, साक्षात अवतार हैं, तद रूपो वर्तते इति। और इन्हीं समष्टि गुरु की शक्ति समस्त जो अटूट परंपरा से गुरु हैं उनमें विराजमान है। ये समष्टि गुरु निर्धारित करके बताते हैं कि किसी भी साधक का जो मंजरी स्वरूप है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में वह क्या होगा। वो जो स्वरूप है उनके गुरु के हृदय में प्रकाशित करते हैं समष्टि गुरु। ये साइंस है, सिद्ध प्रणाली है जो हमारा सिद्ध मंजरी स्वरूप है। इट इज़ अ रियलिटी, इट इज़ नॉट इमेजिनेशन। समष्टि गुरु इज़ रियलिटी, और स्वरूप इज़ रियलिटी। और स्वरूप पे मेडिटेट करके जो हमारे गुरु ने हमको दिया है, हम वही स्वरूप से सेवा करते हैं भगवान की। ये साइंस है, सरल साइंस है। यही गोरक्षेत्र बाबा जी ने उनके स्वरूप उनको गुरु ने दिया था। गोरक्षेत्र बाबा जी गुरु ने उनको स्वरूप दिया, गोसाई जी ने। और जैनादास बाबा जी महाराज को उनके गुरु ने स्वरूप दिया। भक्तिविनोद ठाकुर विपिन बिहारी गोस्वामी ने स्वरूप दिया। तो जिनके गुरु ने जो स्वरूप दिया उन्होंने उस पर ध्यान किया, उसी स्वरूप पे सिद्धि पाई। तो उसमें क्या समझ नहीं आया, वही प्रोसेस हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने बेटे ललिता प्रसाद ठाकुर को स्वरूप दिया, उन्होंने उस पर ध्यान किया, सिद्धि पाई, और उन्होंने अपने शिष्यों को स्वरूप देना शुरू करा। वो उन पर ध्यान कर रहे हैं, सिद्धि पा रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इसको कहते हैं। आचार्य वाणियों से हम वास्तविक ज्ञान अर्जित करें और केवल उसी का प्रचार करें। इसी से हमारा भी कल्याण होगा और हमारे फॉलोअर्स का भी। अन्यथा आचार्य वाणी के अलावा हम क्रिटिकल मेंटालिटी से करेंगे तो ना इससे हमारा लाभ होगा ना हमारे किसी फॉलोअर का। कभी हमें इस्कॉन छोड़ना, हम 14 साल से बोल रहे हैं, सब यूट्यूब में भी सब आता है। कभी एक पंक्ति भी कोई बता दे जो शास्त्रीय वाणी के अलावा बोली गई है, एक पंक्ति। जय जय श्री राधे। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के प्रारंभ से ही सिद्ध प्रणाली का प्रचलन है, जिसे स्वीकार कर अपने सिद्ध स्वरूप का स्मरण कर अनेक भक्तों ने सिद्धि प्राप्त की है। और आज भी प्रामाणिक गौड़िया वैष्णव परंपरा में प्रामाणिक गुरु द्वारा अपने शिष्यों को सिद्ध प्रणाली प्रदान की जा रही है, जिस पर स्मरण कर भक्त सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में सिद्धि प्राप्त करने की यही प्रक्रिया है।
है।